हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में जेईई कट ऑफ 2024 के बारे में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कि आपके अगर कितने मार्क्स तक आ जाते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी। अगर आपके कितने मार्क्स तक आ जाते हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और मैं आपको बात करूं, सबसे पहले कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, कुछ बच्चे शायद न जानते हो कट ऑफ होता क्या है। तो नॉर्मल भाषा में अगर समझे, आसान भाषा में अगर समझे, तो ठोकर खाने से बचने के लिए जिस अंक की आवश्यकता होती है उसे हम कह लीजिए कट ऑफ मार्क्स कहते हैं। अगर इससे नीचे आते हैं तो आपका सिलेक्शन वहां पे यानी कि आपका एडमिशन वहां पे नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। सपोज कीजिए कि आपकी कोई वैकेंसी वगैरह आपने देखा होगा, आता है जब भी वैकेंसी वगैरह आती है तो आता है कि हाँ इस कैटेगरी का कट ऑफ गया है 50। सपोज कीजिए कट ऑफ आपका 50 गया है, अगर आपका 49 नंबर है, इस केस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पे आपका कहिए कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ गया था आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो 50 गया था, तो 50 से नीचे आपका आया है तो इस केस में आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं हो पाएगा। इसी को हम कह लीजिए कट ऑफ कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अब देखिए, पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आपने जेईई का एंट्रेंस एग्जाम दिया, आई होप कि आपके पेपर वगैरह अच्छे गए होंगे। तो इसमें आपके कितने मार्क्स तक आ जाएंगे कैटेगरी बाय कैटेगरी, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो आपका कट ऑफ होता है वो बदलते रहता है। जैसे कि इसमें कई राउंड की काउंसलिंग होती है। जैसे कि पहले राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, आपके कह लीजिए कि कम मार्क्स है तो आपको एडमिशन वगैरह कर लिए कि वहां पे आपका कॉलेज वगैरह अलाउट नहीं हो पाया, आपको कॉलेज नहीं मिला। फिर दूसरे राउंड में जाएंगे उसी कट ऑफ पे, पहले में मान लीजिए कि आपका सपोज कीजिए कि आपका 150 नंबर है, पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, फिर दूसरे राउंड में गए, दूसरे राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, फिर तीसरे राउंड में गए, तीसरे राउंड में आपको कॉलेज मिल गया। कहने का सीधा मतलब है कि इसमें जो आपके कट ऑफ होते रहते हैं वो राउंड बाय राउंड, जैसे काउंसलिंग के फेज वगैरह समाप्त होते रहते हैं वैसे ये आपके बदलते रहते हैं, कट ऑफ वगैरह कम होते रहते हैं। तो कैटेगरी बाय कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरफेस पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ से आपको यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है वैसे ही आप कहाँ चले आएंगे, बीटीयूपी में चले आएंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश बोर्ड में चले आएंगे। जैसे आपने देखा होगा हाई स्कूल आप यूपी बोर्ड से किए होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड से किए होंगे, इसी प्रकार से जब जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है तब आप किस में चले आएंगे, बीटीयूपी बोर्ड में चले आएंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आएंगे। और यहाँ से जो नए स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको नहीं मालूम होगा, यहाँ से आपको बीटीयूपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है तो फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ना होता है, फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स वगैरह कैसे मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह क्या होते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। बाद में शायद आपको आगे चल के कई सारी दिक्कतों का या फिर परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है, कितना तक कट ऑफ आपका जा सकता है। देखिए, आफ्टर ईच काउंसलिंग फेज कट ऑफ कीप्स वेरिंग, यानी कि प्रत्येक आपकी काउंसलिंग जैसे फेज वगैरह समाप्त होते रहते हैं, कट ऑफ वगैरह आपके बदलते रहते हैं या फिर कहिए कि कम होते रहते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 2024 के लिए, ये एक्सपेक्टेड है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ कैटेगरी और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सारे डाटा वगैरह जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके जनरल के बच्चों के लिए तो लगभग आपका जो कट ऑफ जाने वाला है 170 के आसपास आपका कट ऑफ जाने वाला है। यानी कि 400 मार्क्स में अगर आपके 170 या फिर उससे ऊपर नंबर आए हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी ब्रांच में। कौन सा ब्रांच आपको लेना है, ब्रांच कौन सा अच्छा होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, अब काफी सारे स्टूडेंट सोचेंगे भाई मेरा तो 100 नंबर ही आया है या फिर मेरा तो कहिए कि 80 नंबर ही आया है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, आपको भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा काउंसलिंग के राउंड वगैरह होंगे तो पहले राउंड में आपको मान लीजिए कि नहीं मिला, आपने थोड़ा अच्छा कॉलेज चूज किया, दूसरे राउंड में नहीं मिला, तीसरे राउंड में, कई 8-10 राउंड, कभी कभी 13 राउंड तक होते हैं। तो आगे चल के किसी न किसी राउंड में आपका कहिए कि 50 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर वाले बच्चों का भी कहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाता है। तो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि हाँ अगर आपका इतना नंबर है या फिर इससे ऊपर नंबर है, आपकी कैटेगरी यहाँ पे विजुअल होगी, स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप कहिए कि सेफ जोन में है एक तरीके से कि हाँ 100% है, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज किसी न किसी ब्रांच से आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से ओबीसी के बच्चों के लिए 162 के आसपास है, 160 के आसपास मान सकते हैं, एससी के बच्चों के लिए 154 है, एसटी के बच्चों के लिए 143 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 160 के आसपास ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लगभग यही कट ऑफ आपका जाने वाला है। अगर इतने मार्क्स के
आसपास आप हैं, समझिए कि आप सेफ स्कोर में हैं, 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और इससे कम भी है, जो बच्चे कह लीजिए कि 50 है या फिर 100 नंबर ही ला पाए हैं, इतने नंबर ही आए हैं, या फिर 120 या फिर 150 आए हैं, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बस आपको काउंसलिंग का वेट करना होगा। काउंसलिंग के मतलब कि नेक्स्ट राउंड का वेट करना होगा। ये नहीं कि पहले राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, आपको नहीं मिला, आप छोड़ करके चले गए। आपको दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड, पांचवें राउंड, छठे राउंड, सातवें राउंड, आठवें राउंड, 9वें, 10वें, जितने राउंड होगी लास्ट तक आपको जाना है। 100% आपका इतने मार्क्स में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। हर बार गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, बहुत सारे बच्चों को दिलाया जाता है। पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो आपको सारी चीजें मालूम होगी, अगर आप नए स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे जुड़े जरूर रहेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।